निकाय मंत्री कमल गुप्ता आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उन्होंने निकाय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रेवाड़ी नगर परिषद, बावल और धारोड़ा नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। करीबन 2 घंटे चली बैठक में निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, स्वामित्व योजना, शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से निकाय मंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज रेवाड़ी पहुंचे कमल गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के शहरों को अच्छा बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि अगर रेवाड़ी शहर की बात करें तो स्थानीय लोग नगर परिषद की कार्यशैली से परेशान हैं। शहर की सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ना होने की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज रेवाड़ी के नगर पार्षद भी ज्ञापन सौंपने के लिए मंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पार्षद मंत्री जी के जवाब से नाराज दिखाई दिए। सड़कों का इतना बुरा हाल है, कम्युनिटी सेंटर का इतना बुरा हाल है सर। हर आदमी ना समारोह स्थल में शादी नहीं कर सकता। 100 गज के प्लॉट में भी रह रहे, 50 गज के में भी रह रहे। वहाँ मतलब इतनी भारी गंदगी, सब कुछ खंडर पड़े है जी। सड़कों का सर यहाँ से ना सर 1 किलोमीटर 2 फुट के गड्ढे हैं सर। एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, इस मीटिंग की समीक्षा अब मैं नहीं जाऊंगा तो सर कुछ बोल सर दे दिया हमने, लो ये रहा सर। बहुत बुरा हाल है सर सेक्टर 4 में ना, और हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है सर। हमें बताया कि आपके पास 52 करोड़ रुपए वो खर्च करो। हम बोले हमें और दिए जाए। 52 करोड़ से क्या होता है? हमने अपनी मांगे रखी, जो सभी पार्षद दुखी है। डोर टू डोर का कनेक्शन है, मतलब डोर टू डोर का उठाने का है, उसकी हमने कमियां रखी। प्रॉपर्टी की आईडी की कमी रखी, लाइटों की रखी, रोड की रखी, पैच वर्क की रखी। उसमें हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि काम होगा, लेकिन ये नहीं पता कब होगा। तो हम सभी पार्षदों ने मिलकर दोबारा मिलने की कोशिश करी कि हमारा समाधान तो बताओ, लेकिन समाधान नहीं बताया। वो तो कह रहे हमारा ही सहयोग करो। ये ज्ञापन ये भी लिया कि नहीं आपने? ये ज्ञापन हमारा लिया है, लेकिन समाधान कब होगा ये नहीं पता। हम सभी पार्षद इस बात से बहुत दुखी है। हम आए भी 2 घंटा बैठे रहे। आज तक पहली बार हुआ है कि कोई पार्षद 2 घंटा बाहर बैठे रहे। उसके बाद भी 5 मिनट दी, उसमें भी हमें ये स्पष्ट नहीं बताया कि आपके काम कितना दिन में होंगे, कब होंगे। लेके रख लिया और बोला हमारा सहयोग करो। इससे बड़ा मतलब मैं कुछ ज्यादा इससे कुछ नहीं कह सकता। एक मंत्री हमारे शहर में आके हमें कुछ भी नहीं देके गए। प्रॉपर्टी आईडी को हमने प्रस्ताव पास किया था कि जो याशी कंपनी है जयपुर की, इसने ऐसे में सर्वे किया है जैसे कि एक मैं मोहल्ला तेजपुरा के अंदर रहता हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आईडी बना दी 16 रही शमशान घाट के पास। ये है सरकार। फिर हमने कमेटी में हाउस में प्रस्ताव पास किया कि 95% ये याशी कंपनी जयपुर की है, इसकी पेमेंट ना दी जाए। प्रस्ताव पास करके भेजा, फिर इन्होंने पेमेंट भेज दी, फिर पेमेंट कर दी। अरे कमाल की बात है, ये सरकार है। अब उसी प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर जिन गरीब परिवारों ने अपना मकान बेचना था, शादी करनी थी, ना तो उन बेचारों की प्रॉपर्टी आईडी बनी, ना ही उनकी शादी। अब वो गरीब आदमी बेचारे लोन लेके, बाजार से पैसा लेके वो शादियां करते फिर रहे हैं। लेकिन इस सरकार पे भरोसा मत करना भाइयों, देख लिया हमने बहुत। प्रॉपर्टी आईडी में मैं स्वीकार करता हूं कि काफ़ी गलतियां हैं, काफ़ी हाहाकार भी मचा, लेकिन हमने इसको ठीक किया। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी का काम किया, जैसे जीएसटी का काम किया, ऐसे हरियाणा सरकार ने पूरे देश में पहला प्रांत है जिसने ये काम लेने का साहस किया, और इसको सिरे चढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इससे हमारी जो शहर की एक एक इंच ज़मीन है वो हमने नाप ली है, एक एक प्रॉपर्टी हमने नाप ली है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एरिया, ये सब चीज़ें नाप ली हैं। और आज 42,30,000 प्रॉपर्टी हैं जिनका हमारे पास लेखा जोखा है। हम इनको पुरानी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। 35 लाख हमारी पुरानी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से 30.5 लाख को हमने कोलैबोरेट कर लिया है। 4-1 लाख बची हैं, वो हम आने वाले 10-15 दिन में हम कर लेंगे। और जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सारा ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन हम किसी भी सिस्टम को करते हैं तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया। दूसरा, हमने स्वामित्व योजना की बात की। स्वामित्व योजना में सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मंशा ये है कि जिन लोगों ने जो दुकानें हैं वो पिछली शताब्दी में ली, और जिनके कम से कम 20 साल
31/12/2020 को हो गए, उनको हम मालिकाना हक दें, और हम उस पर तत्पर हैं। उनकी कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं। जब हमने मनी बना लिया कि उनको दुकान देनी है तो हम देंगे। जो यूएलबी के हैं वो तो हम दे ही रहे हैं। यूएलबी से अलग जो महकमे हैं उनका एक्ट हम आगे आने वाले समय में ले आएंगे ताकि उनको भी ये दुकानें हम दे सकें। तीसरी बात, अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने की बात है। 2200 कॉलोनियाँ हमारी हैं, जिसमें से लगभग 1100 कॉलोनियों ने अप्लाई किया है, और इसमें हमने बहुत सारे रूल्स को रिलैक्स किया है। हमने कहा कि भी 6 मीटर कम से कम सड़क उस कॉलोनी में होनी चाहिए, तो उसकी जो कॉलोनियाँ हैं वो बड़ी कम निकली। फिर हमने उसमें रिलैक्सेशन देकर 3 मीटर तक बात की, फिर 2 मीटर को भी करेक्ट करने की बात की ताकि कम से कम 3 मीटर हो जाए। हमने 190 कॉलोनियाँ रिकग्नाइज की हैं। हम बाकी की जो 2000 कॉलोनियाँ हैं वो भी रेगुलराइज करने के पक्ष में हैं। मन हमारा है, लेकिन अगर कहीं 1 मीटर की गली होगी, 2 मीटर की गली होगी, तो वो वहाँ हम उनके मकान तुड़वा कर उस गली को 3 मीटर की करके फिर रिकग्नाइज करेंगे। फिर हमने नगर दर्शन की बात की। आज हम ये इतने कागज जो हमें देते हैं डिमांड्स के, हम चाहते हैं कि जनता किसी के पास जाए ना, वो स्वयं पोर्टल खोले, उसमें डिमांड डाले, उसको हम वेरीफाई करें, उसको अधिकारी अप्रूव करें और ठेकेदार उसको ऑनलाइन लेकर उसको कंप्लीट करें। फिर हमने सफाई की बात की कि कितने घर हैं रिवाड़ी में, धारूहेड़ा में, बावल में, उन घरों पे डोर टू डोर कलेक्शन ठीक होता है कि नहीं होता, वो कैसे ठीक होगा, गाड़ियां बढ़ाई जाएं। फिर स्वीपिंग का काम है, कितने कर्मचारी कर रहे हैं, एक 400 आदमियों पर 1 आदमी होना चाहिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आदमियों को बढ़ाओ। सफाई जो है वो यूएलबी का मेन काम है, ये हमें करना चाहिए। फिर हमने बजट पर भी निगाह डाली कि कितना बजट है, कितने पैसे आपके पास हैं, आपको ज़रूरत है तो हम और देने के लिए तैयार हैं। और फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की कि सड़कों को अच्छा बनाइए, डिवाइडर अच्छे बनाइए, लाइट अच्छी लगवाइए, पार्क अच्छे बनवाइए, और जो चौराहे हैं उनमें अच्छे अच्छे फुहारे लगवाइए, शमशान घाट को ठीक बनवाइए। तो इस तरह की इन सब बातों पर हमने चर्चा की। वो तो एनडीसी की बात करी है, आपने कहा कि गलतियां होती है, एक जानबूझकर गलती की जाए, भ्रष्टाचार, अगर ऐसा कोई है आप मुझे लिख कर दीजिए, उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करूंगा। मैं भ्रष्टाचार आज एक मंत्री बिना बुलावे और पूरे हरियाणा में घूम रहा है, और ये 13वां जिला है, और 2 घंटे की मैंने मीटिंग ली है, और आपसे किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि आपको समझना चाहिए कि हम इंप्रूवमेंट के कितने पक्षधर हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।